वो आज उसमें काफी गहमागहमी रही। जैसा कि आपको मालूम है, इस मुद्दे को सबसे पहले टेकअप किया गया था राज्यसभा में पिछले सत्र में, और उसमें जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति की काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने वो मोटो इस मुद्दे को सदन में लिया था, और उसके बाद आपको याद होगा कि वो चाहते थे विपक्ष और तमाम सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ मिलकर कि इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। उसमें सरकार ने जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी थी, छोटी सी सांसदों की कमेटी थी, जिनको तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत करके इस मुद्दे पे आगे करने के लिए कहा गया था। हालांकि उसके बाद बात रुक गई और अंदर खाने इस पर चर्चा होती रही, और आज लोकसभा में 145 सांसदों का हस्ताक्षर किया हुआ पत्र, जिसमें इंडिया और इंडिया अलायंस दोनों के नेताओं का साइन था, वो लेकर एक पत्र सौंपा लोकसभा स्पीकर को। उसके बाद आज शाम में काफी गहमागहमी दिखी कि राज्यसभा में भी चूंकि राजनाथ सिंह के चेंबर में तमाम राज्यसभा के सांसदों को बुलाया गया था, और वहां पे निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी, और उसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, और तमाम सांसदों से साइन करवाए जा रहे थे कि राज्यसभा में भी इस प्रस्ताव को लाना है। जबकि अगर एक सदन में, आप जहां तक मौजूद जानकारी है उसके हिसाब से, एक सदन में जब आप कोई प्रस्ताव लाते हैं उसके बाद दूसरे सदन में उसको लाने की आवश्यकता नहीं है, उसको बाद में उसको किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष और जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, दोनों मिलकर एक कमेटी का गठन करते हैं, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है या चीफ जस्टिस हो, हाई कोर्ट का एक जज होता है, और एक न्यायाधीश होता है जो काफी कानून का जानकार होता है, उसको रखा जाता है। शाम में ये काफी गहमागहमी दिखी थी सरकारी जो इलाका है, सरकार के मंत्री जहां बैठते हैं उस इलाके में, और उसके बाद अभी ये तुरंत खबर आई कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिन तक वो बेहतर नजर आ रहे थे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीति है, क्या वजह रही है वो सामने। स्वास्थ्य कारणों में बेहतर नजर आ रहे थे, और लगातार जिस तरह से वो एक्टिव थे अलग अलग जगहों पर, लगातार उनकी तरफ से जिस तरह के बयान दिए गए हैं वो भी लगातार चर्चा का विषय भी रहे हैं। लेकिन इससे पहले उनका एक वो बयान भी याद होगा आपको कुमार गौरव, जब उन्होंने कहा था कि ईश्वर की कृपा रही तो अगस्त 2027 में सेवानिवृत्त हो जाऊंगा, और अभी 3 साल पूरे होने से पहले ही उनका ये इस्तीफा, ये खैर एक अलग मसला। लेकिन दूसरी तरफ के अपने 75वें साल में एंटर कर चुके हैं, थोड़ा इस पर भी ध्यान रखना होगा। और साफ उन्होंने अब जो वजह बताई है वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा इसकी वजह है। देखिए, बिल्कुल स्वास्थ्य कारण ही फिलहाल माना जाएगा। हालांकि 75 साल की जो उम्र सीमा की बात है वो एक तरह से पब्लिक ऑफिस के लिए तय किया गया था कि आप केंद्र में मंत्री रहेंगे या तमाम पदों पर रहेंगे। उसमें भी आपने देखा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी कुछ एग्जेम्पशंस दिए गए थे, यानी सभी लोगों पे वो लागू नहीं था। 75 से ज्यादा उम्र के कुछ लोग भी लोकसभा का चुनाव लड़कर सांसद बनकर जीत कर आए हैं। जाहिर सी बात है कि टॉप उस पे ये इतना ज्यादा वैलिड नहीं होता, तो ये एक बहुत बड़ी वजह नहीं है। लेकिन हाँ, अगर राजनीति में कुछ छुपने छुपाने को होता है तो जाहिर सी बात है कि इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि चूंकि 75 के हो रहे थे और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है, ये कहने की बात हो सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई अंदाजा आसपास या पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ अंदाजा नहीं था कि उन्हें अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही बीच में हटना होगा। ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता था, महसूस नहीं होता था। लेकिन आज रात को 9 बजे के आसपास, 8:30-9 बजे के आसपास उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेजा है। तो जाहिर सी बात है कि अंदर खाने कुछ और भी बात हो सकती है। सिर्फ स्वास्थ्य का कारण हो ये लिखने के लिए, क्योंकि कुछ आंतरिक राजनीतिक वजह हो तो वो एक अलग इशू हो सकता है, लेकिन चूंकि वो लिखा नहीं जा सकता, इसलिए फिलहाल जो प्रथम पत्र लिखा है उसमें अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया है। और स्वास्थ्य का हवाला चूंकि मैच भी करता है, क्योंकि कुछ समय पहले वो गंभीर रूप से बीमार हुए थे, उनकी स्थिति चिंताजनक थी, उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। उसके बाद उनके हार्ट सर्जरी की गई, उसके बाद फिर वो वहां पे लौटे थे। लेकिन अभी वो फिलहाल स्वस्थ दिख रहे थे, और तमाम मेडिकल प्रोटोकॉल्स जो थे, वो जब भी मुलाकात होती थी तो वो कहते थे कि मैं लगातार मेडिकल प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हूं और अभी बिल्कुल बेहतर स्थिति में हूं, अच्छा महसूस कर रहा हूं। लेकिन आज पहले दिन सदन की कार्यवाही चलाने के बाद जाहिर तौर पे अचंभित करता है जी। और आज चूंकि संसद का मानसून सत्र आज ही से शुरू हो रहा है, 21 तारीख है कुमार गौरव, आपने भी कार्रवाई को आज दिन के वक्त में देखा था, आसंदी पर मौजूद थे उपराष्ट्रपति, और उसके बाद पूरी कार्रवाई के दौरान भी वो नजर आए, हालांकि हंगामे को कैसे कंट्रोल कर रहे थे।
कुमार, लेकिन आज एक्टिव थे पूरी तरह से। ये उम्मीद नहीं थी किसी को कि शाम होते होते अचानक से वो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए त्याग पत्र दे देंगे। देखिए, बिल्कुल कम से कम आज दिन भर जो एक्टिविटी थी उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा स्वास्थ्य का मुद्दा है और जिस वजह से वो इस्तीफा देंगे। और शाम होते होते देखिए उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर संविधान का हवाला भी दिया। अनुच्छेद 67 क्लॉज ए के तहत अपने इस्तीफे की उन्होंने घोषणा भी कर दी। और अजाय तौर पे केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, राष्ट्रपति को, तमाम सांसदों को उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। और साथ ही साफ साफ लिखा है उन्होंने कि स्वास्थ्य की प्राथमिकता और चिकित्सीय सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद के प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहा हूं। और उन्होंने राष्ट्रपति को भी धन्यवाद किया है कि उनके साथ जितने समय का भी टर्म रहा उनका तो और अच्छा रहा। हालांकि एक बात जरूर है कि जितने वो एक्टिव थे और लगातार उनकी जो बयानबाजी, लगातार आपने बयानबाजी देखा के बाहर भी, सदन के अंदर भी, एक हेडमास्टर की भूमिका में भी कई बार वो नजर आ जाते थे और सदस्यों को डांटते भी थे। उससे ऐसा नहीं करता। आज दिन भर जो जिस तरह से उन्होंने सदन की कार्यवाही बेहतरीन तरीके से चलाई और उसके बाद तमाम आज हालांकि ये जरूर हुआ कि शाम में 4 बजे के आसपास बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक मीटिंग होनी थी राज्यसभा के जो चेयरमैन है यानी जगदीप धनखड़ के चेंबर में, वो बैठक नहीं हुई थी। जबकि ये तय था कि 4:30 बजे से वो बैठक होगी और एक हफ्ते में आगे राज्यसभा में क्या क्या बिजनेस चलना है, क्या क्या काम होना है, कौन कौन से बिल आने हैं, ऑपरेशन सिंदूर पे कब चर्चा होनी है, या जो तमाम 15 बिल सरकार की तरफ से लिस्टेड है उसमें उसको कब लाना है, विपक्ष कौन से मुद्दे उठाना चाहता है, इन तमाम चीजों को लेकर आज शाम 4 बजे बैठक होनी थी। लेकिन वो बैठक स्थगित हुई थी और उसके बाद 5 बजे के आसपास से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव लाना है, लोकसभा में 145 सांसदों का सिग्नेचर साथ लेटर को लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिया गया था। उसके बाद आवश्यकता नहीं थी कि राज्यसभा के लिए अलग से लेटर को तुरंत साइन करवाने की हड़बड़ी हो। लेकिन ऐसा देखने को मिला कि शाम में 5 बजे से लगातार राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री समेत तमाम वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई। उसके बाद राजनाथ सिंह के का जो संसद में सारी दफ्तर है उसमें अमित शाह भी बैठे, निर्मला सीतारमण भी बैठी और तमाम सांसद बारी बारी से राज्यसभा के सांसद जाकर वहां हस्ताक्षर करते हुए नजर आए। तो उस वक्त इस तरह की चीज करने की जल्दीबाजी नहीं थी। लेकिन सरकार उस समय क्यों इस तरह से एक्टिव मोड पे थी जस्टिस वर्मा को लेकर, जब के महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा में लाने को लेकर, जबकि लोकसभा में ऑलरेडी 145 सांसदों का सिग्नेचर लोकसभा के चेयरमैन को, लोकसभा के अध्यक्ष को सौंप दिया गया था, वहां से कार्यवाही शुरू हो सकती थी। तो थोड़ी बेचैनी थी। शाम में 4 बजे के आसपास जो बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की बैठक होनी थी, जैसा कि मैंने बताया, जगदीप धनखड़ उसकी अध्यक्षता करने वाले थे, तमाम पार्टी के फ्लोर लीडर्स उसमें शामिल होने वाले थे, वो बैठक स्थगित कर दी गई थी। शायद उस समय से ही कुछ हलचल हो रही होगी और जाहिर सी बात है अब शाम रात होते होते 8:30-9 बजते ये चिट्ठी सामने आ गई कि जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी। और ये तो खैर अब आने वाले वक्त में तय होगा कि अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, लेकिन इस सबके बीच मॉनसून सेशन चल रहा है, 12 अगस्त तक वो चलना है। क्या उसकी कार्रवाई पर कोई असर हो सकता है, जरा ये जरूर बताइएगा कुमार गौरव। लेकिन साथ ही ये भी कि उन्होंने साफ इसमें लिखा है कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे रहे हैं और कहा है कि चिकित्सा सलाह का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद 67A के तहत अपने इस्तीफे को वो यहां पर राष्ट्रपति को सौंप रहे हैं। कुमार प्लीज कंप्लीट। देखिए, बिल्कुल जहां तक जगदीप धनखड़ का सवाल है, देखिए अमूमन 2-3 चीजें होती है। कोई भी उपराष्ट्रपति बीच में कुछ वजह नहीं छोड़ता है, तो उसमें ये होता है कि एक तो 75 साल की जो बात आपने की, कम से कम टॉप ऑफिसेस पे वो लागू नहीं होता, क्योंकि जब आप उनको बना रहे थे 3 साल पहले तो आपको मालूम है कि ठीक है वो 72 साल के हो रहे हैं, 5 साल के टर्म से पहले ही उनका 75 साल का उम्र पूरा हो जाएगा। तो ये एक वजह नहीं हो सकती। दूसरा, स्वास्थ्य कारण एक वैलिड रीजन हो सकता है। तीसरा, अगर टॉप नेतृत्व के साथ संबंध आपके बिगड़ जाए, 3 ऑप्शन होते हैं। 75 के आंकड़े आप किनारे कर सकते हैं, ये कोई बड़ी वजह नहीं है। स्वास्थ्य एक जायज वजह जरूर दिखती है। तीसरी वजह अगर स्वास्थ्य वजह नहीं है तब। ठीक, कुमार प्लीज बने रहेगा। इस वक्त न्यूज रूम का रुख करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव,
तीसरा साल 11 अगस्त को पूरा होता, उससे पहले ही 21 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए ये इस्तीफा। इंतजार करना चाहिए और बाकी अपडेट्स का हमें, क्योंकि अभी बहुत सारे स्पेकुलेशन है, बहुत सारे फिन बर्ड्स अभी घूम रहे हैं। प्लीज कंप्लीट करें आप। मकसूद, देखिए 25 मिनट पहले ये जो जानकारी ट्विटर के हवाले से, वाइस प्रेसिडेंट के ट्विटर के हवाले से दुनिया को दी गई है, इसको प्रोसेस करने की स्थिति में अभी फिलहाल कोई नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसे खबर आई है जिसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था, कोई अंदाजा। और आज पहले दिन जिस तरह से उन्होंने काम किया है और जिस तरह से वो विदा हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति, उन्होंने जिस तरह से आज काम किया है, वही ठसक, वही अंदाज, कोई भी ऐसा इंडिकेशन आपको नहीं मिल रहा था कि दरअसल इतना बड़ा निर्णय आने जा रहा है जो अब से 25 मिनट पहले आया है। तो आखिर क्या वजह है? स्वास्थ्य कारण एक जायज कारण हो सकता है और जाहिर है कि वो अगर इस वक्त 75 के होने जा रहे हैं तो स्वास्थ्य की समस्या से बहुत से लोग जूझते हैं, वो जूझ रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में तो चलता रहता है। कोई इस तरह से वो हमेशा के लिए बेड रिडन हो, ऐसा नहीं है। वो स्वस्थ हैं और काम करने की स्थिति में हैं और आप उनको बोलते हुए सुनिए, आप उनके अंदाज को परखिए तो आप पाएंगे कि कोई ऐसी वजह तो है ही नहीं कि स्वास्थ्य है, लेकिन उन्होंने लिखा है तो उसे तो बहरहाल मानना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या चीजें इसके बियॉन्ड भी कुछ हैं, उस बारे में बहुत से लोग आने वाले कुछ घंटों में आपको चर्चा करते हुए नजर आएंगे मकसूद। हाँ, और सवाल दरअसल इसलिए भी है कि मॉनसून सेशन का आज पहला दिन है, बहुत सारे बिल सरकार की तरफ से लाए जाएंगे, बहुत से अहम मसलों पर चर्चा भी होनी है। आज पहले दिन पूरी तरह से एक्टिव भी थे। जो उन्होंने लिखा है वो लेटर में इस वक्त सामने है कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला, चिकित्सक की सलाह को लेकर वो कैसे संविधान के अनुच्छेद का इस्तेमाल करते हुए वो ये त्यागपत्र दे रहे हैं। लेकिन कैसे इसे देखें, थोड़ा सा इंतजार तो खैर हमें करना ही होगा क्योंकि एक संवैधानिक पद पर वो हैं। लेकिन मैं जो समझना चाह रहा हूं आपसे वो ये कि मॉनसून सेशन के पहले ही दिन ये इस्तीफा होना, क्या इससे सदन की कार्रवाई कुछ प्रभावित हो सकती है क्या? दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा के महाभियोग लाने को लेकर आज हलचल तेज थी, सिग्नेचर्स हो रहे थे सांसदों की तरफ से इस महाभियोग पर कि वो लाया जाए सदन में। संजीव, देखिए जस्टिस वर्मा वाली जो बात है वो तो अपने आप में इस तरह से भी याद की जाएगी कि अगर कोई सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर रहे और बहुत ज़्यादा इस मसले को उठाया तो वो धनखड़ साहब थे। वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने कई दफ़े राज्यसभा में ये बातें कही कि अगर एक किसी सामान्य व्यक्ति के घर ऐसा होता तो क्या होता और वगैरह वगैरह। लेकिन वो क्या मसला उनके इस्तीफे से सीधा जुड़ता है, अभी इस वक्त समझ में नहीं आती है बात। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा होता, और मार्क कीजिए इस बात को मकसूद, कि अगर वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा होता तो संसद सत्र के शुरू होने के पहले हो गया होता, एक दिन पहले हो गया होता, 2 दिन पहले हो गया होता। संसद सत्र का पहला दिन और पहले दिन वो काम करें और उसके बाद कहे कि जी स्वास्थ्य कारणों से अब मैं नहीं आ सकता हूं, ये अपने आप में समझ में थिंग्स डोंट ऐड अप। और इसके अलावा आपको हम ये भी बताएं कि उप सभापति की व्यवस्था है। उप सभापति इस वक्त आप जानते हैं हरिवंश जी हैं और बहुत से मौक़ों पर वो बैठते हैं। पहला दूसरा घंटा सभापति के तौर पर धनखड़ साहब रहते थे और उसके बाद फिर वो चले जाते थे। ओम बिरला साहब भी यही करते हैं, वहाँ भी उपसभापति हैं, वहाँ भी डिप्टी स्पीकर है, वो पैनल है वहाँ पर बहुत से स्पीकर का। डिप्टी स्पीकर तो नहीं है लेकिन बहुत बड़ा एक पैनल है और जो वरिष्ठ सांसद होते हैं या कुछ लोगों को उस स्पीकर पैनल में चुन लिया जाता है और वो भी ऑफिशिएट कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था तो सुचारू रूप से चलती है। मान लीजिए अगर स्वास्थ्य खराब भी है तो खराब स्वास्थ्य को लेकर के डॉक्टर के पास जाया जाता है और वो तो इलाज चल ही रहा था उनका, तो ऐसे में कोई इस्तीफा तो दे दिया जाता है। मैं मतलब हो सकता हो कि मैं पूरी बात को उस तरह से कॉम्प्रिहेंड न कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि स्वास्थ्य जो है अपने आप में एक ऐसी वजह नहीं लग रही है, पर कुछ और वजहें हो सकती हैं। क्या वो वजहें हैं? आज मैं देख रहा था लोकसभा में जिस तरह से
कार्रवाई कंडक्ट की गई और जिस तरह से राज्यसभा में कंडक्ट की गई, कहीं ना कहीं एक दिक्कत सी दिखी मुझे, क्योंकि वो कंट्रोल करने की स्थिति में है क्या, क्योंकि बार बार विपक्ष को मौका मिल जाना, सरकार को लगता है कि कैसे मिल गया ये मौका। तो ये तमाम बातें राज्यसभा में ज़्यादा अग्रेसिव, मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण भी हो गया वहाँ पर, जो कि लोकसभा में राहुल गांधी नहीं बोल पाए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि कंपैरिजन में बाद में देखी जाएंगी, लेकिन सरकार ये एक जाहिर है उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका अब सरकार की होगी और नए तरीके से फिर चीज़ों को अरेंज करना होगा। लेकिन मॉनसून सत्र के बीच में या फिर किसी सत्र के बीच में राष्ट्रपति का, इस उपराष्ट्रपति का इस तरह से इस्तीफा हो जाए, ये अनहर्ड है और जाहिर है कि इसमें कुछ और बातें हैं जो शायद इस वक्त हम लोगों को पता नहीं है। जी, राशिद अलवी कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो जरा उनसे बात कर लेते। संजीव प्लीज आप हमारे साथ बने रहेगा। राशिद अलवी जी, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की खबर आ रही है स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए। आज ही मॉनसून सेशन का पहला दिन था, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, मैं धनखड़ साहब को बहुत अरसे से जानता हूँ, शायद 20 साल से या इससे 25 साल से या इससे भी ज्यादा। ये सिर्फ हेल्थ का मामला नहीं हो सकता है। वो सुबह से शाम 4 बजे तक राज्यसभा में आराम से बैठी थी, तो ऐसा अचानक कैसे तबीयत खराब हो सकती है कि जिसकी बुनियाद पे वो इस्तीफा दे? मुझे लगता है कोई दबाव है उनके ऊपर और ये सच्चाई बहुत जल्द देश के सामने आ जाएगी। लेकिन ये मैं पुख्ते तौर पे कह सकता हूँ कि ये हेल्थ की बुनियाद पे इस्तीफा नहीं है, कि उन्होंने कहा कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ। कोई बड़ी बात है और कोई उनके ऊपर दबाव है। अब किसका दबाव है, क्या मामला है, ये तो कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए वक्त का इंतजार करना पड़ेगा कि, और अब बड़ा सवाल ये भी है कि मेरे ख्याल से उनके रहने के मकान, उनकी पेंशन, इन सब पे भी सवालिया निशान लगेगा क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो अब कहा नहीं जा सकता, बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन निश्चित तौर से कोई दबाव मुझे नजर आता है। किस तरह के दबाव का आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए, दबाव तो सरकार की तरफ से हो सकता है, कोई ऐसा तो है नहीं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई मामूली शख्सियत नहीं है कि कोई आम आदमी कोई दबाव डाल सके। वो तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी हो सकता है। क्योंकि इस बात का इल्म नहीं, इसलिए यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप सब लोग तो मीडिया के लोग हैं, जल्द ही आप सब लोग इसका पता चला लेंगे कि क्या मामला है और किस दबाव में